नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने लगभग 4 लेक्चर कवर कर लिया। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स हमने देख लिया, वेन डायग्राम्स भी देख लिया। अब उस पे कुछ फॉर्मूले बनते हैं, तो वो सेट देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि लेट्स से थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाया जाए। वेट वेट ओके, मैं वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। चलो, अब इसमें क्या है कि लेट्स से 2 सेट है। एक सेट ये मान लो और दूसरा सेट ये मान लो। ठीक है, मान लो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, थोड़ी देर के लिए मान लिया कुछ एक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, थोड़ी देर के लिए मान लिया वाई है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, उसको तुम जेड मान लो। ठीक है, और तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें येलो वाला ये करते हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं समझाता हूँ तुम लोग को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा कितना है, एक्स। ठीक, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि ये पूरा वाई है। आ रहा है समझ में? ठीक है, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक, अब देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, जेड, और ए में कितना था, एक्स। तो जब पूरे में एक्स था और इतने पार्ट में जेड हुआ, इसका मतलब कि ये वाले पार्ट में कितना होगा, एक्स माइनस जेड। सही है, अगर अग्री करोगे तो दिस विल बी एक्स माइनस जेड। उसी तरह से बाई सिमिलर लॉजिक कि अगर इस बी में पूरा वाई एलिमेंट था, ठीक है, और ये वाला पार्ट में जेड है, तो इसका मतलब कि इस वाले रीजन में कितने एलिमेंट्स होंगे, वाई माइनस जेड। राइट, ये वाले पार्ट को हटा देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस वाले रीजन में कितना होगा, वाई माइनस जेड। ठीक है, और जब हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो मैं तीनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी, इस वाले पार्ट को भी, इस वाले पार्ट को भी, है कि नहीं। तो एक बार तो आ जाएगा एक्स माइनस जेड, फिर आएगा जेड, और फिर आएगा वाई माइनस जेड। तो एक जेड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। और x क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, y क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, z क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, तो यही पहला फॉर्मूला तो ये वाला होगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जब ए और बी जब डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। कब, जब ए और बी डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब ए और बी क्या हो जा रहा है, डिसजॉइंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 0। तो दैट इम्प्लाइज कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सही बात है, ये कब होगा, जब ए बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, ओके। अब आते हैं थर्ड वाले फॉर्मूले पे। थर्ड वाले फॉर्मूले को भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसको हम लोग प्रूव भी करते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट स्किप दैट। अब ये वाला पार्ट हो गया तो कैन आई रेस।
अगर आप लोग को लिखना है यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, राइट, या फिर पॉज करके लिख लो आराम से। हु हैज़ स्टॉप्ड यू? ओके। ओ भाई, चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। चल, अब ये लेट से ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये थोड़ी देर के लिए मान लिया सी हो गया, ठीक है। ये सेट अपना ए है, अरे, और ये सेट अपना बी है, ये सेट अपना सी, ठीक है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार वापस से मैं बता देता हूँ कि ये वाला रीज़न सेट ए वाला हो गया, ठीक है, ये पूरा। सिमिलरली बी एंड सी, ये वाला रीज़न ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक। ये वाला रीज़न ए इंटरसेक्शन सी है, क्योंकि ये ए में भी है सी में भी है, और ये वाला रीज़न बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। और ये वाला रीज़न, अब ये चूंकि ए में भी है बी में भी है सी में भी है, तो दिस रीज़न वुड बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को याद रखो। और हमने क्या बोला कि मान लो कि थोड़ी देर के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी मान लो जेड, कोई भी नंबर लेते जाओ, क्या ही फर्क पड़ता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को मान लो कुछ डब्लू, बी इंटरसेक्शन सी को मान लो कुछ एस, सी इंटरसेक्शन ए को मान लिया टी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को मान लिया कुछ, क्या लेटर बचा, ए बचा, ए, ठीक है। तो अब हम लोग स्लॉट देंगे, तुम लोग ध्यान से देखना। जब हम इस रीजन में एलिमेंट लिख रहे हैं तो सिर्फ यही वाला एलिमेंट लिख रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। जब इस रीजन में एलिमेंट लिख रहे हैं तो सिर्फ यही वाला रीजन है। लेट्स से मैंने एलिमेंट इस रीजन में लिखा, दैट इम्प्लाइज कि ये वाला रीजन होगा, ठीक है। तो बहुत केयरफुली वी नीड टू राइट इट डाउन, ठीक है। पहले तो सबसे पहले कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ए। अब तुम देखो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या था, डब्लू, ए इंटरसेक्शन बी में क्या था, डब्लू, और ये ए ऑलरेडी फेल हो गया, इसका मतलब इसमें कितना आएगा, डब्लू माइनस है, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस डब्लू माइनस है, ठीक है, ओके। उसी तरीके से अब हम लिखते जाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, टी है, तो ये हो जाएगा टी माइनस है, ठीक है। और क्या बचा, बी इंटरसेक्शन सी में कितना है, एस है, तो दिस विल बी एस माइनस है, ठीक है। और ए में कितना था, एक्स, तो फिर हमें अब ये वाला रीज़न लिखना है, ध्यान से समझना, ये वाला रीज़न, तो मुझे एक्स में से इन सारे एलिमेंट्स को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे घटाऊंगा, तुम ध्यान से देखना। एक्स में से सबसे पहले तो मैं ये डब्लू वाला एलिमेंट घटा देता हूँ, और फिर माइनस टी, माइनस ऑफ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा, अदरवाइज तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला याद रखो काम होता रहे। मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस डब्लू माइनस एस प्लस है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस टी माइनस एस प्लस है, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, सारे रीजन को, कौन कौन से रीजन को, ये वाला रीजन प्लस 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 ये वाला रीजन, सबको मिला देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार लिखो, तो लिखोगे तो आ जाएगा एक्स माइनस डब्लू माइनस टी प्लस ए प्लस, अच्छा, ये बेवकूफ़ी भरा काम होगा, मैं क्या करता हूँ तुम लोग समझना, ये पूरा एक्स है ना, तो एक्स प्लस दिस
प्लस दिस एंड प्लस ये वाला रीजन। ठीक है, ऐसे मैं करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस डब्ल्यू माइनस एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए प्लस जेड माइनस टी माइनस एस प्लस। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो एक तो ये कैंसिल हो गया, और ये कहीं है नहीं है, तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू माइनस एस माइनस टी। अच्छा, माइनस एस, हाँ एक और एस, एक एस यहाँ पे बचा है, प्लस है। और ये क्या है, तुम लोग ध्यान से देखोगे तो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। और ये डब्ल्यू क्या था भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह एस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। टी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। और ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यही तो फॉर्मूला था ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे प्रूव भी किया जा सकता है, बट प्रूविंग तो ऐसे ही जनरली मैं समझाने के लिए बता दिया, अदरवाइज तो यू गाइज आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, देयर इज नो एक्सक्यूजेस। ठीक है, याद करने के लिए क्या क्या ध्यान रखेंगे कि ए बी सी को ऐड करना है, और दो के इंटरसेक्शन को माइनस करना है, तीन के इंटरसेक्शन को ऐड करना है। अब जैसे याद करना, ठीक है, दैट इज अप टू यू। ओके, लेट मी कम टू द क्वेश्चन, जो हमारा टारगेट है। मकसद नहीं बोलना है भाई। देखो, अब कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत वर फाउंड एज फॉलो। ठीक है, तो फ्रेंच पढ़ने वाले 17 हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले 13 है, संस्कृत पढ़ने वाले 5 है, 15 है। और इसमें ये भी कह रहा है कि फ्रेंच एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत। ठीक है, इस तरह से है। तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम से आसान चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छा चीज़ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, लेट्स कॉपी। ये क्या क्या आ जा रहा है, लेट मी टेक इट डाउन। अब इसकी रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे है नहीं, तो चलो मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ, आलसी बहुत है। अब देखो, ओहो, अब इसी में करना है जो करना है। ओके, तो देखो ये क्या था, ये फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच वाले कितने हैं टोटल लोग, 17। अच्छा, इंग्लिश वाले कितने लोग हैं भाई, 13। और संस्कृत वाले कितने हैं, ये 15 हैं। चलिए बहुत अच्छा, अच्छी बात है। और टोटल लड़के यूनिवर्सल सेट हमारा कितना है, 50 का। ठीक है, अच्छा, और ये भी है। अच्छा, ऐसा ये लेटर दिया है क्या, जो तीनों बोल रहा है, फ्रेंच एंड इंग्लिश बोलने वाले लोग 9 हैं। तो फ्रेंच एंड इंग्लिश बोलने वाले, ये वाला रीजन है, ये वाला, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लो। ठीक है, तो फ्रेंच एंड इंग्लिश बोलने वाला रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन। ये टोटल 9 होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, 9 माइनस एक्स। सही है, फ्रेंच इंग्लिश बोलने वाले 9 हैं, 9 हो गए। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि in a group of 50 students, number of students studying French, English and Sanskrit were found as follows। ठीक है, और इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले लोग कितने हैं, 4। ओके, तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये लोग 4 है ना, तो सम टोटल 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये एक्स होगा तो ये ऑब्वियसली 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि फ्रेंच और संस्कृत बोलने वाले लोग कितने हैं, 5 है। मतलब ये वाला रीजन वाला का सम कितना होना चाहिए, 5। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स। ठीक है, इतनी बात आ गई पकड़ में। अब ये देखो, ये जो फ्रेंच वाला सिस्टम था ये टोटल 17 है। तो अगर कोई पूछे
कि इस रीजन में जो लोग आ रहे हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत और फाउंड। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करने से थोड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा, हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। वेन डायग्राम से तुम लोग को लगेगा कि बड़ा कठिन है। टोटल स्टूडेंट बोल रहा है कि 50 है, और 50 में से सारे कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं, ऐसा है सिचुएशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं कि हमें फ्रेंच यूनियन, इंग्लिश यूनियन, संस्कृत ये दिया हुआ है, ये टोटल 50 लोग हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच 17, बाकी सब तो दिया ही है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एफ प्लस एन ई प्लस एन एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, राइट। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो, फिर बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस करो, फिर सी इंटरसेक्शन ए को भी माइनस करो, और फिर सारे के इंटरसेक्शन वाले को हम लोग प्लस प्लस करें। और ये कितना है, 50। एन एफ पता है कितना, 17। एन ई पता है कितना, 13। एन एस पता है कितना, 15। और एफ इंटरसेक्शन ई कितना है, 9। फिर है 4। और फ्रेंच एंड संस्कृत वाले कितने लोग हैं, 5। और ये तो हम लोग को निकालना है जो तीनों बोले, क्योंकि ये तो नहीं दिया है ना कि जो फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत, नहीं नहीं दिया तो है। ओहो, दिया है ये, मुझे लगा था कि वो नहीं दिया है, इसीलिए गड़बड़ हो गई। दिया है तो वेन डायग्राम बेस्ट था, दिया है तो फिर वेन डायग्राम बेस्ट है। ठीक है, वेन डायग्राम सही करते हैं। ये फ्रेंच वाले हो गए, ये इंग्लिश वाले हो गए, संस्कृत वाले हो गए। ठीक है, टोटल अब यूनिवर्सल सेटिंग है। तो अभी मुझे देखा, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत बोलने वाले लोग टोटल कितने हैं, ये 3 हैं। ठीक है, ये तीनों में हो गया। और फ्रेंच और इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं, 9। तो ये वाला जो रीज़न है जिस पे मेरा पेन चल रहा है, इसमें टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, और 3 पहले से हो गए, इसका मतलब ये 6 होगा। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले लोग कितने हैं, 4 हैं। इंग्लिश और संस्कृत यहाँ पे आ जाएगा रीज़न। ठीक है, मतलब अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा तो इंग्लिश और संस्कृत वाला ये रीज़न हो जाएगा। ये इसमें टोटल लोग 4 हैं, तो 3 पहले से हो गया, मतलब इसमें 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन गो फॉर फ्रेंच एंड संस्कृत। फ्रेंच एंड संस्कृत 5 लोग हैं, और 3 पहले से हो गया, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंच में टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 17। ठीक है, और 6 3 9 और 2 11, 11 ऑलरेडी हो गया, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई सिमिलर लॉजिक कह सकते हैं, इंग्लिश में कितने लोग हैं, 13। 6 और 3 9 1 10, 10 लोग हो गए, 3 लोग बचे, तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और संस्कृत वाले लोग कितने हैं, 15। तो 2 3 6, 6 1 7, और 7 15 में से 7 घटाओगे तो 8। ठीक है, अब तो अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच यूनियन, इंग्लिश यूनियन एस, इसमें कितने आ जाएंगे, तो सबको काउंट कर लो। तो फ्रेंच वाले टोटल कितने हैं, 15 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8। मतलब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, पहले तो इसको जोड़ दिया, फिर इस रीज़न को जोड़ा, फिर इस रीज़न को जोड़ा, फिर इस रीज़न को जोड़ा, तो आ जाएगा सारा एलिमेंट, राइट। तो 15 3 18, 18 1 19, 19 8 27। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे लोग कौन से हैं जो ना फ्रेंच बोल रहे हैं, ना इंग्लिश बोल रहे हैं, संस्कृत। टोटल 50 है, यूनियन में 27 है, मतलब बाहर कितने होंगे, 23। तो 23 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब तो तुम बता सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि फ्रेंच ओनली वाले लोग कितने हैं, 6 लोग हैं।
ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोल रहे हैं। इंग्लिश ओनली, ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। संस्कृत ओनली, ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ संस्कृत बोल रहे हैं। 8, ठीक है। इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये लोग जो हैं वो इंग्लिश और संस्कृत ही बोल रहे हैं, तो ऐसे एक लोग। अच्छा, और क्या बोल रहा है, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। सॉरी, इंग्लिश और संस्कृत वाले तो ये पूरा हो जाएगा। कहाँ पे, ये था इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, ये वाले लोग हो जाएंगे जो इंग्लिश और संस्कृत बोलेंगे बट फ्रेंच नहीं बोलेंगे। एक लोग, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, ये वाला रीजन हो जाएगा। फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, ये वाला रीजन हो जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज का मतलब यूनियन, मतलब तीनों में से कम एक तो बोल ही रहे हैं। एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द मतलब यूनियन दे रहा है। 27, नन ऑफ द थ्री लैंग्वेज, तो ये 23 लोग ऐसे हैं जो तीनों में से कोई सा भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वेन डायग्राम समझाने के लिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।